बताओ 22 से 23 ब्लॉकचेन है आज की डेट में, बस पूरी दुनिया में 23 ब्लॉकचेन है। और 23 ब्लॉकचेन पे जो अब खुद का जो ब्लॉकचेन है वही लोग उसी को कॉइन माना जाता है। जैसे मैं बता देता हूँ दो चार का नाम, जैसे पॉलीगॉन, मैटिक कॉइन है, पॉलीगॉन के नाम से उसका ब्लॉकचेन है। बीएनबी स्मार्ट चेन जो बाइनेंस का है, ये खुद का इनका ब्लॉकचेन है। इस तरह के जो कॉइन है, TRX हो गया, ट्रोन हो गया, ये सब जो है अपना खुद का ब्लॉकचेन है इनका। तो ब्लॉकचेन टोटल 22 से 23 है, और आने वाला टाइम जो 24वां और 23वां होगा तो हमारा खुद का पीवीसी मेटा का ब्लॉकचेन होगा, एक्सचेंज होगा, ब्लॉकचेन होगा, खुद सब कुछ होने वाला है। इतना बड़ी बात होने जा रहा है दुनिया में, और हम लोग क्या सोचते हैं, अभी भी शक करते हैं कि पता नहीं रेट कहाँ जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि बिटकॉइन के बारे में बता दो, सब लोग बिटकॉइन को तो हमेशा बोलते ही रहते हैं। ब्लॉकचेन की बात करें तो ब्लॉकचेन के आविष्कार 1984 में हो चुका था, जिसका कहीं यूज नहीं हुआ। आप पढ़ेंगे इतिहास तो आपको पता चलेगा। लेकिन 2008 में इसका फायदा उठाया संतोषी नाकामोटो ने, जो आपको पता ही नहीं कि संतोषी नाकामोटो कोई था या है या नहीं है, या किसी का नाम था भी कि नहीं था, किसी को नहीं पता। अमेरिका ने ऐसे छुपाया उसको कि किसी को पता ही नहीं चला। तो मैं बात करूं, जब 2009 में ये ब्लॉकचेन पे रन होने लगा, मार्केट में आने लगा, तो 6 पैसे से स्टार्ट हुआ। 1 रुपया, 2 रुपया, 6 रुपया, 10 रुपया, 9 रुपया तक गया, और ये मार्केट में कौड़ियों के भाव में लोग मिल रहे थे, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे थे। हमारे जैसे, आपके जैसे जो पीवीसी मेटा के जैसे आज समझा रहे हैं हम लोग, इसी प्रकार समझाने वाले उस दिन भी लोग थे बहुत सारे, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे थे। और हम आज समझा रहे हैं तो हमारा भी समझने वाला लोग बहुत लोग नहीं है। तो मैं बात करूं बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन को $1 जाने में 2.5 साल लग गया था। 2009 से 2011 में जाके उसको $1 का हुआ वो बिटकॉइन। उसके बाद रुकने का नाम नहीं लिया, और 2021 में आप सभी देखें कि $68,000 तक गया था 10 से 11 साल में। अब उससे तुलना कीजिए अगर अपने कॉइन को, तो 2.5 महीने में 6 गुना गया है। तो अंदाजा लगाइए, जो 2.5 साल में गया $1 तक कुछ पैसों से, और हमारा 2.5 महीने में $1 से 6 गुना चला गया, तो अंदाजा लगाइए कि हमारा भविष्य क्या होने वाला है, कितना उज्जवल है। और वो भी अभी प्लेटफॉर्म पे नहीं है किसी, जिस दिन प्लेटफॉर्म पे आएगा तो एक दिन में 50 गुना भी हो सकता है, 100%। और आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि यहाँ संभव सब कुछ है, असंभव कुछ भी नहीं है। क्रिप्टो मार्केट है, और जो क्रिप्टो का नॉलेज रखते हैं उनको शायद पता है कि 100% चीज है। तो आप विश्वास के साथ काम कीजिए, और इतना सुंदर प्लान आपके सामने आ चुका है कि आप पर डे लाखों करोड़ों अरबों कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा। तो मैं समय ज्यादा ना लूं, आपको मैं स्क्रीन शेयर करके कुछ दिखाना चाहूंगा, और रिपीट इसलिए करना चाहूंगा, हो सकता है कभी कोई और भी दिखाए होंगे या मैं भी दिखाया हूं, लेकिन दोबारा रिपीट करने से होता है कि आपकी याददाश्त मजबूत हो जाते हैं और आपको समझ में और कुछ आ जाता है। तो मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले कॉइन मार्केट कैप पे आपको दिखा दूं कि क्या क्या आप वहां देख सकते हैं, क्या पता होना चाहिए, क्योंकि हम जिस बिजनेस में आ रहे हैं उसका नॉलेज हमें होना चाहिए। अगर हम किसी के पास जा रहे हैं तो क्या देख के आपको आएगा, आपके पास एजुकेशन ही नहीं होगा तो आप क्या किसी को बताइएगा प्लान। अगर आप प्लान सही नहीं बताइएगा तो आपके पास कोई आने वाला नहीं है। आपको प्लान बताने के लिए सबसे पहले आपको सीखना बहुत जरूरी है, और कॉइन के बारे में आपको जानना चाहिए, क्या होता है, किस चीज पे क्या रन करता है, ब्लॉकचेन क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल क्या है, बाइनेंस है तो उसको क्या बोलते हैं, वो एक्सचेंज है कि मीडिएटर है, एक मीडिएटर है वो समझना चाहिए। और बाइनेंस को क्यों बोलते हैं कि नंबर 1 है दुनिया का, ये भी सोचने वाली बात है। सारा एक्सचेंज 1% TDS काट रहा है लेन देन पे, लेकिन बाइनेंस नहीं काटता, क्योंकि वो किसी के खंड में नहीं बसा हुआ है, वो अपने हिसाब से चलता है। आज P2P पे आप पैसे लेन देन कर रहे हैं, किसी को कोई पता ही नहीं है कि कौन किससे पैसा किस लिए ले रहा है, किस लिए दे रहा है। वहां पे कोई डिडक्शन नहीं होता, आपका TDS नहीं कटता। लेकिन इंडिया के एक्सचेंज पे आप चले जाइए, वजीरेक्स पे जाइए, पेजेप पे जाइए, कॉइन स्विच कुबेर पे जाइए, जितने भी हैं कॉइन बेस पे जाइए, सब पे कट रहा है TDS, सभी पे कट रहा है, लेकिन बाइनेंस पे नहीं करता। इसलिए बाइनेंस नंबर 1 है। और बाइनेंस पे आपको सेकंडों में आपके पैसे करोड़ों रुपया के बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। लेकिन और अदर एक्सचेंज जो है वहाँ पे एक कंडीशन है कि आप दिन भर में 1 लाख का बेच सकते हैं, 25,000 के बेच सकते हैं, जो इंडिया में। तो इसलिए नंबर 1 है ये। और सोचना चाहिए कि दुनिया का नंबर 1 जो ब्लॉकचेन है उस पे हमारा पीवीसी मेटा रन कर रहा है। ये कोई बड़ी छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हम नहीं सोच पा रहे हैं, हम लोग हल्के में ले रहे हैं पीवीसी मेटा को। जब जैसे बिटकॉइन को लोग हल्के में लिया था ना,
और बिटकॉइन बता दो फिर आपको 2025 में वो 3 लाख 2 लाख 3 लाख डॉलर तक जाने वाला है और अपना बिटकॉइन लाखों डॉलर से ऊपर जाने वाला है 2025 में एक कॉइन। इंतजार करके देखिए 2025। आप कभी, मैं तो सभी को बताता हूँ कि अपना कॉइन एक भी मत बेचिएगा, 2025 में ही ले जाके बेचिएगा। आने वाला 10-20 पीढ़ियां आपका उस पैसे से गुणगान करते रहेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ले चलता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ और नवीन नाग सर मुझे बताएंगे कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर आ रहे हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ गूगल पे। आपको भी गूगल पे ही जाना है और यहाँ इसलिए लाया हूँ कि यहाँ पे आपको लिखना है coinmarketcap.com। आप इस पे करेंगे तो आपको यहाँ पे सारी हिस्ट्री कॉइन मार्केट कैप पे आपको दिखता है। वेट करेंगे थोड़ा सा। आप देखिए सबसे ऊपर कॉइन मार्केट कैप आ रहा है और उसके जस्ट नीचे देखिए लेफ्ट साइड में क्रिप्टोज। मैं जो आपको बोल रहा था 21,290 मार्केट में क्रिप्टो है। और क्रिप्टो इसलिए बोल रहा हूँ कि क्रिप्टो में सभी आ जाते हैं, टोकन भी और कॉइन भी। उसके जस्ट बगल में आप देखेंगे एक्सचेंज, लेफ्ट साइड में देखते रहिए। एक्सचेंज जो है 525 एक्सचेंज है। हम सिर्फ बाइनेंस 2-4 लोगों को नाम जानते हैं लेकिन सॉरी, यहाँ पे 525 एक्सचेंज है। मार्केट कैप की बात करें तो देखिए ट्रिलियन में मार्केट है। हम आप कभी लाखों करोड़ों में ही सोचते थे कि मार्केट और बिजनेस होता है, लेकिन यहाँ जो मार्केट है वो ट्रिलियन में मार्केट है। ना मिलियन में है, ना बिलियन में है, ट्रिलियन में मार्केट है। सबसे बड़ा मार्केट है। 24 आवर्स की बात करो तो ये भी बिलियन में है। 24 आवर्स में कई बिलियन में मार्केट लेन देन करता है। आप कभी सुने हैं कि बिलियन में लोग लेन देन करते हैं? नहीं, लेकिन यहाँ पे मार्केट में होता है और आने वाले टाइम में ट्रिलियन में लेन देन भी होगा पर डे। और ये मार्केट जो आज करीब 75 से 76 ट्रिलियन के जो मार्केट है, 2030 तक ये 1000 ट्रिलियन का मार्केट हो जाएगा। तब कौन सा कॉइन कहाँ जाने वाला है, आप खुद अंदाजा लगाइए। ऐसा छोटा मोटा जो कॉइन है वो भी लाखों करोड़ों में खेलने वाला है। डोमिनेंस की बात करूं तो बीटीसी और एथेरियम जो है, यही दोनों मिलकर करीब 60% मार्केट का औदा रखता है अपने पास। बाकी जो 200 कितने कॉइन है, 290 कॉइन में से 288 कॉइन जो है 40% में मार्केट में है। बाकी मार्केट को संभाल रखे हैं 60% दो ही कॉइन, बीटीसी और एथेरियम। आप लास्ट में देख रहे होंगे गैस फीस, जो एथेरियम की गैस फीस लिखा हुआ है और उसके बगल में पेट्रोल पंप का एक लोगो है। अब ये भी समझने वाला चीज है कि पेट्रोल पंप की लोगो क्यों है। गैस फीस का मतलब जैसे हम अगर गाड़ी चलाते हैं हमें पेट्रोल की जरूरत है, उसी प्रकार से हम अगर एथेरियम पे जो भी रन कर रहा है, बीटीसी रन करता है, एथेरियम लगता है गैस फीस में। जैसे कि हम पीवीसी मेटल लेते हैं तो हमारा गैस फीस क्या लगता है, बीएनबी। बीएनबी हम सिर्फ फीस के लिए वहां रखते हैं कि बीएनबी लगेगा, जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उस पर बीएनबी लगेगा। और वो बीएनबी ट्रांजेक्शन फीस, गैस फीस किस लिए लगता है? जो माइनिंग करते हैं उनके लिए लगता है, क्योंकि माइनिंग वो फ्री में कोई करेगा नहीं। जितना भी माइनर बैठे हुए हैं, माइनिंग और माइनर की बात करें तो उसमें बहुत सारा बिजली खर्च होता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, बहुत हैवी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उसमें यूज होता है। वहाँ पे बहुत ज्यादा बिजली की खर्च होता है, बहुत ज्यादा वहाँ पे बिजली लगता है, बहुत ज्यादा बिजली लगता है, आप सोच नहीं सकते। तो उनके लिए गैस फीस लगता है। वो गैस फीस में से उनको पैसा मिलता है जो माइनर बैठे हुए हैं। जो ट्रांजेक्शन हैश जो बनता है वो माइनर ही उसको पजल से ट्रांजेक्शन हैश को कंप्लीट करते हैं और वो एक दूसरे के कंप्यूटर में ट्रांसफर करते हैं। जो ब्लॉकचेन जिसको बोलते हैं, वो ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है। अब नीचे देखेंगे आप, नीचे देख रहे होंगे 920 लिखा हुआ, आप देखिए टुडेज क्रिप्टो करेंसी प्राइस बाय मार्केट कैप। उसके नीचे देख रहे हैं द ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप इज $920 यानी 920.28 बिलियन का मार्केट आज 24 आवर्स के अंदर ये मार्केट का बता रहा हूं मैं। अब सोचने वाली बात है। अब आप देख रहे हैं नेम नीचे क्रिप्टोज पे आप देखेंगे तो आपका दिख जाएगा सब कुछ कि कितने क्रिप्टो हैं, कौन सा नंबर 1 पे है, कौन सा नंबर 2 पे है। ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये लोगों को दिखाना पड़ेगा, आपको मार्केट में समझाना पड़ेगा। अब मैं बात करूँ कैटेगरीज पे आ जाएंगे। जब कैटेगरीज पे आएंगे देखना होगा कि कौन सा कैटेगरीज का क्या काम कर रहा है, कौन कितना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे क्या कितना है, बीएनबी एक्सचेंज पे कितने हैं, बीएनबी चैन पे कितने रन कर रहे हैं। इतने सारे चीज यहाँ पे आपको डिटेल मिलने वाले हैं। तो आपको ये जब खाली समय मिले तो आपको पढ़ना पड़ेगा।
आप यहाँ से आगे बढ़िए, और भी कितने सारे चीजें हैं यहाँ पे। बीएनबी चैन पे जाइए, बीएन पे कौन कौन सा रन कर रहा है वो चीज आपको दिखने वाला है यहाँ पे। ये देख लीजिए नंबर 1 पे क्या है, यहाँ पे यूएसडीटी है। जो स्टेबल कॉइन होते हैं वो उनका यहाँ पे आपको दिख रहा है सब कुछ। तो ये सब आपको यहीं पे मिलेगा कॉइन मार्केट कैप पे। आप ये लास्ट में जो राइट साइड में आप देखेंगे 3 लाइन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारा कुछ यहाँ पे भी दिखेगा आपको। मैं दिखाता हूँ फिर से। सबसे ऊपर देख रहे होंगे 3 डॉट है, इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। वेट करेंगे, 3 लाइन है, इस पे क्लिक करेंगे और जब इस पे क्लिक करेंगे तो इंटरफेस खुल के आएगा। आपको दिखाता हूं मैं। आप देखेंगे क्रिप्टोज देखना है, एक्सचेंज देखना है, कम्युनिटी देखना है, प्रोडक्ट्स दिखना है, लर्न, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ये सब कुछ एक एक, अगर एक एक चीज पे आप करेंगे ना तो सब पे जो देखिए यहाँ पे कन्वर्टर है, मोबाइल एप्स है, ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है। कम्युनिटी पे जाएंगे तो सबके कम्युनिटी दिखेंगे, उसकी फीड्स वगैरह। एक्सचेंज पे जाएंगे तो एक्सचेंज, एक्सपोर्ट है, टैक्स है, ये सब कुछ आप जो देखते हैं। क्रिप्टो में जाएंगे तो आप यहाँ पे रैंक देख सकते हैं। आपको रैंकिंग देखना है तो रैंकिंग पे क्लिक करिए। रिसेंटली ऐड, जैसे मैं रिसेंटली पे क्लिक करता हूँ, देखिए रिसेंटली पे क्लिक करेंगे तो रिसेंटली अभी कौन कौन सा कॉइन अभी ऐड हुआ है वो आपका यहाँ पे डिटेल दिख रहा है आपको। ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर कॉइन मार्केट कैप पे अगर कोई लिस्टेड नहीं है, आपके दोस्त, आपके यार या पड़ोसी कोई भी बोलता है कि ये कॉइन ले लो, तो कैसे लेंगे आप? पहले चेक करना होगा आपको कि सही में वो कॉइन मार्केट कैप पे है कि नहीं है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कॉइन ऐसे घूम रहा है जिसको कॉइन मार्केट कैप पे है नहीं और लोग परचेज कर करके अपने वॉलेट में रख रहे हैं, कोई लिस्टेड ही नहीं कहीं पे भी। तो ऐसा काम हमें नहीं करना है। अगर ऐसा करना है तो आप पीबीसी मेटा लीजिए। तो आपको फिर से यहाँ लेके चलूंगा, यहीं पे चले, आप कैटेगरी पे जाएंगे। मेटावर्स पे आना है मुझे, मैं मेटावर्स पे दिखाने की कोशिश कर रहा था। अब आप देखेंगे ये जो आप नीचे देख रहे हैं मेटावर्स की कॉइन है। मेटावर्स की कॉइन में सबसे नंबर 1 पे एप कॉइन आता है, जिसकी कीमत कितनी है? $4.73। अब आप सोचिए, ये भी सोचने वाली बात है कि आज भी अगर हमारा लिस्ट हो जाएगा ना तो दुनिया का नंबर 1 कॉइन मेटावर्स में होगा, जो कि 238 कॉइन करीब मार्केट में है, ऑलरेडी रन कर रहा है मेटावर्स की। अगर हमारा कॉइन जिस दिन लिस्टेड होगा उसी दिन नंबर 1 होगा, क्योंकि हमारा कॉइन ऑलरेडी $6 का है। और जो ऐप कॉइन है पिछले 2 साल 2.5 साल से है, फिर भी ये $4.73 का है। इसमें से कुछ कॉइन आपको दिखा देता हूँ ओपन करके। अब देखिए ऐप कॉइन को ही दिखा देता हूँ। मैं ऐप कॉइन को ओपन करता हूँ। मैं आपको कॉइन मार्केट कैप से दिखाता हूँ। आप लोग को वहां से टाइम लग रहा है, मैं यहाँ पे आके दिखाता हूँ। यहाँ पे भी मेटावर्स में हम जा सकते हैं कैटेगरी में आके। और मेटावर्स में कितने कॉइन है? 238 है, आपको शायद दिख रहा होगा। और एप कॉइन यहाँ भी नंबर 1 पे दिखा रहा है, तो मैं आपको इसको क्लिक करूंगा और नंबर 1 यहाँ पे दिखाएगा कि दुनिया के जो 21,290 कॉइन है उसमें 38वां स्थान है और मेटावर्स में नंबर 1 कॉइन है एप कॉइन। तो मैं एप कॉइन को क्लिक करता हूँ और आपको इसका दिखा देता हूँ कि आज के डेट में कितने का है और ये कब कितने का रन हुआ था, ये भी दिखा देता हूँ। आप देखेंगे $82.32 का ये ऑल टाइम लो बनाया था और ऑल टाइम हाई लेफ्ट साइड में देखेंगे 3,242 रुपए का बनाया था। और इसका भी कॉइन मैक्सिमम 1 बिलियन का, हमसे आधा बिलियन कम ही है। और मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई इनकी 306 मिलियन की हो चुकी है। इसको सी ऑल पे लेके चलता हूँ आपको मैं। और आप देखेंगे सिर्फ 24 घंटे में अपना हाई बना दिया था। ये 17 मार्च 2022 को ही लंच हुआ 82 रुपया में एक्सचेंज पे, और 17 मार्च 2022 को ही अपना हाई बना दिया 3,242 रुपया। सोचिए कि 24 घंटे में अगर 1 लाख रुपया कोई लगाया होगा तो 24 घंटे में कितना बन गया होगा। और आप आज देख रहे होंगे इनका जो होल्डर है वो 91,905 ही होल्डर है इनके पास। 17 मार्च को इन्होंने लंच किया, उसके बावजूद भी इनके पास 1 लाख अभी तक नहीं हुए हैं। लेकिन मैं आप बताऊं कि हमारा लगभग 1 लाख को टच करने वाले, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप सोचिए, मैं कैलकुलेटर पे ले चलता हूँ, अगर किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया होगा तो 24 घंटे में 1 लाख कितना बन गया होगा वो बता देता हूँ मैं। 1 लाख डिवाइडेड बाई 82 पॉइंट कितना है, 82.32 का लंच हुआ। तो उसके पास कॉइन कितना हो गया? 1214.77 कॉइन बन गया।
और 24 घंटे में पैसा कितना बन जाता है, एक कॉइन का कितना वैल्यू हो जाता है, 3242 रुपए, 3242। अब सोचिए अगर किसी ने एक लाख रुपया लगाया और 24 घंटे में ही 39,38,289 रुपये बन जाता है, तो हम लोग क्यों ऐसा सोच रहे हैं? जिसके पास कोई कम्युनिटी नहीं थी, जिसके पास कोई जानता नहीं था कि एप कॉइन क्या है, वो कॉइन एक्सचेंज पे आता है और 24 घंटे में आपको इतना गुना पैसा देके चला जाता है, 1 लाख का 39 लाख देके चला जाता है। तो क्या हम लोग नहीं करेंगे? जिस दिन अगर लंच होता है, हमारा लंचिंग हमारे जिस दिन होती है किसी भी एक्सचेंज पे, तो क्या हम लोग नहीं लगा सकते 10-20-50 हजार और 24 घंटे में हम क्या नहीं कमा सकते? 100% कमा सकते हैं। आप लोग वेट कीजिए। तो मैं इसलिए आपको दिखाया, सिंगली दिखाता हूँ, समय ज्यादा नहीं लूंगा। और ये मेटावर्स की सारी कॉइने हैं, आप जितने भी देख रहे हैं, माना है, सैंड बॉक्स है, द सैंड बॉक्स है, सेंड है, थेटा है, एक्सेस है, एक्सेस इन्फिनिटी जो है ये कॉइन है, इंजन कॉइन है, ये सारे स्टैक्स जो है, ये सारे कॉइन जितना आप देख रहे हैं सब मेटावर्स का है। सोचने वाली बात है कि मेटावर्स की जो कॉइने हैं उनका कितना बड़ा फ्यूचर है। आप सोचिए, आप यहाँ बैठे हैं और मेटावर्स से आप अमेरिका में अपना इलाज करा सकते हैं बैठे बैठे। डॉक्टर आपको देख रहा है, आप अनुभव कर रहे हैं कि मैं डॉक्टर के पास बैठा हूँ, बात कर रहे हैं, आप सब कुछ अपना दिक्कत परेशानी उसको बता रहे हैं। डॉक्टर आपको देख रहा है, आपको देख के वहाँ पे आपको नोट डाउन करके आपको दवा की पर्ची देगा। आप बैठे हैं उड़ीसा में और आपका इलाज हो रहा है अमेरिका में, और ये मेटावर्स की दुनिया है। तो ये वेब 3 की दुनिया है। आने वाले 2-3 साल में आपको दिखेगा हर आदमी के घर में वेब 3 होगा, चश्मा सभी के घर में होगा, सब पागलों की तरह दिखेंगे। अभी वेब 2 में ही लोग पागल कहते हैं कि घर में अगर 10 लोग हैं, 10 मोबाइल है, तो सब अपने अपने मोबाइल में बैठे हुए हैं। कोई चौथा 11वां आदमी कोई आता है, देखता है कि सबके सब पागल हो गए, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। 10 लोग बैठे हैं लेकिन आपस में बात कोई नहीं कर रहा है, सब अपने मोबाइल पे कर रहे हैं। इसी प्रकार से आने वाला वेब 3 है, उसमें हर के आंखों पे चश्मा होगा, ग्लव्स होगा, अगल बगल के लोगों को देख ही नहीं पाएगा, किसी ब्रह्मांड में घूमता हुआ दिखेगा और पागल दिखेगा। और वो पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं लोग, और आने वाले टाइम में और भी क्या क्या सोचेंगे और करने वाले कर जाएंगे कुछ भी। तो मेटावर्स है, आने वाले टाइम में हॉस्पिटल होगा, एजुकेशन होगा, मीटिंग होगा। हम बैठे हैं यहाँ पे बिहार में, मैं बैठा हूँ और आपके सामने मैं स्टेज पे दिखूंगा उड़ीसा में कि विनोद सामने आपको दिख रहा है, मेरा अवतार वहाँ दिखेगा, मैं बोलता हुआ दिखूंगा, माइक पकड़ा हुआ दिखूंगा, चलता फिरता दिखूंगा मैं उस एरिया में, और आप समझेंगे कि सामने मैं दे रहा हूँ। ये है मेटावर्स की दुनिया। स्कूल में स्कूल एजुकेशन है, आप घर बैठे हैं, आप और स्कूल में आप बैठ के समझेंगे कि मैं एजुकेशन ले रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। आप अमेरिका में पढ़ने के लिए जाते थे, अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, आप मेटावर्स से यहाँ बैठे बैठे अमेरिका और लंदन की पढ़ाई आप बैठे बैठे बिहार से, उड़ीसा से, इंडिया से कर सकते हैं, कहीं से भी। तो सोचिए कि कितना यूज केस बड़ा होने वाला है मेटावर्स की कॉइन की। आज आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा है, आने वाला 2 से 3 साल में आपको दिख जाएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, सब लोग लगे हुए हैं मेटावर्स में, पैसा लगा रहे हैं, अरबों खरबों रुपए लगा रहे हैं, उसमें एम्प्लॉय लगा रहे हैं। फिर आप नहीं सोच पा रहे हैं कि कितना पैसा लगता है और उसका क्या ग्रोथ होने वाला है। तो ये मेटावर्स की सारी कॉइने हैं और ये सब 2 से 2.5 साल से पुरानी चल रही है। इनके पास कोई कम्युनिटी नहीं है, तब भी ये लोग 13,000-14,000% अपना ग्रोथ दे चुके हैं 2 से 2.5 साल में। और हमारे पास कम्युनिटी है, मैं आपको कम्युनिटी दिखा देता हूँ। चलता हूँ मैं ट्रस्ट वॉलेट पे, और ट्रस्ट वॉलेट पे आप सभी को आना है और आपको देखना कैसे है वो भी मैं बता देता हूँ। सिंपल सा, आपको अगर क्वांटिटी देखना है कि कितने लोग सीड फंडिंग कर चुके हैं, तो आपको BUSD पे जाना है और सबसे फर्स्ट डे जो मैंने 28 जुलाई को किया था सीड फंडिंग, उसी पे क्लिक करना है आपको। और आप सभी देख सकते हैं कि रिसीव्ड एड्रेस जो है वो सबका सेम होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप लोग सभी देख सकते हैं कि सेम एड्रेस, जो रिसीव्ड एड्रेस है ना, वो सेम होगा सबका, सभी के ट्रस्ट वॉलेट में सेम एड्रेस होगा। आप ऊपर देख रहे हैं डेट 28 जुलाई, नीचे स्टेटस कंप्लीट है और एड्रेस है। और मैं मोर डिटेल पे क्लिक करूंगा, आपको भी यही करना है। मोर डिटेल पे जब क्लिक करेंगे तो bscscan.com आपको खुला हुआ दिखेगा, आपके सभी को यहीं से खुल जाएगा, अलग से जाने की जरूरत नहीं है। और यहीं पे आपको दिखाता हूँ मैं, और आपको जाना कहाँ है वो बता देता हूँ। आपको यहाँ आना है, टोकन ट्रांसफर डिटेल जो है फ्रॉम, मेरा एड्रेस है 2 में जो आपको बताया मैं वो एड्रेस है 452.55 BUSD बैक 20 आपको दिख रहा होगा, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ जिस एड्रेस पे गया हुआ है BUSD। ये टोकन बाइनेंस पे एक BUSD का है जो हम लोग यूज करते हैं सीड फंडिंग करने के लिए। अब मैं चलता हूँ डिटेल नीचे दिखाता हूँ, ओपन हो रहा है, वेट करेंगे।
थोड़ा सा वेट करेंगे, नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यूज है। और अगर मेरे बीच में आवाज जाए तो जरूर बताइएगा कि आवाज नहीं आ रहा है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे ए टोटल ऑफ 97,938 ट्रांजेक्शन फाउंड, यानी कि 97,938 बार सीट फंडिंग हो चुका है। यानी अब यहाँ पे सवाल आएगा, कुछ लोगों का कहना होगा कि कुछ लोग हैं कि 2 बार 4 बार 5 बार भी किए हैं, 10 बार भी किए हैं। तो मैं उनका जवाब दूंगा कि ऐसे कितने परसेंट होंगे, ज्यादा से ज्यादा 5%। मैं 10% ले लेता हूँ कि 10% लोग ऐसे होंगे कि 2 बार 4 बार 5 बार किए होंगे, तो उनको ले लेते हैं। 10% अगर हटा देते हैं तो 97,000 का 10% कितना होगा, 9700 होगा। तब भी 9700 अगर हटा देते हैं तब भी आपको 80,000 से ऊपर, 82,000 से ऊपर आपका सीट फंडिंग हो चुका है। लेकिन मुझे पता है कि 5% से ज्यादा लोग नहीं है, क्योंकि एक बार करने के लिए तो किसी के पास पैसा ही नहीं है। जो बहुत बड़े बड़े लीडर है वही 2 बार 4 बार 5 बार कर चुके हैं, लेकिन जो छोटे मोटे लोग हैं उनके पास तो एक बार करने के पैसा नहीं है। तो मैं आपको ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ। आप सबसे ऊपर देख रहे होंगे ट्रांजेक्शन हैश है लेफ्ट साइड में, जो कि कहा जाता है ब्लॉकचेन पे जो ट्रांजेक्शन हैश होता है वो ब्लॉकचेन पे होता है। और ये ट्रांजेक्शन हैश है कि आपका बही खाता का जो डिटेल है वही है। हैश बनता है, एक ब्लॉक में बनता है, वो प्रीवियस ट्रांजेक्शन हैश नेक्स्ट ब्लॉक में जाता है, बीच में चैन होता है, इसी को ब्लॉकचेन बोलते हैं। और ये आपका बही खाता का ये सारा डिटेल पिछले 100 साल का भी आप चाहेंगे तो मिलेगा। मेथड आप ट्रांसफर देख रहे हैं, टाइमिंग देख रहे हैं, 3 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, 7 मिनट पहले भी सीट फंडिंग हुआ है। और ये किस खाते में हुआ है, ये वो खाता है जो ट्रस्ट वॉलेट के खाता है। सबका अलग अलग खाता देख रहे हैं। और जो मैं बोला था कि सबका सेम होगा, जो 2 जिसमें जा रहा है, ये सभी का सेम एड्रेस है, सभी में सेम एड्रेस पे ही जा रहा है, अलग कोई एड्रेस नहीं है। आप देख पा रहे होंगे। और क्वांटिटी की देखेंगे आप तो क्वांटिटी कोई भी 50 से नीचे नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो सीट फंडिंग होता है 50 से नीचे नहीं होता, 50 से ऊपर होता है, या तो 50 से। तो आपको 50 दिखेगा या तो 50 से ऊपर दिखेगा। तो आप क्वांटिटी कोई भी देख लीजिए, 50 या 50 से ऊपर आपको दिख रहा होगा। मैं नेक्स्ट पेज भी दिखा देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, दूसरे पेज पे हम आ चुके हैं। और दूसरे पेज पे भी देखेंगे, देखिए 51, 50, 52, 55, 50, 67, 52, 74, अलग अलग क्वांटिटी में आपको दिखेगा। 104, 55, 106, जिसको जितनी पॉकेट अलाउ कर रहा है उतने से सीट फंडिंग कर रहे हैं। तो ये आपको देखना और जानना जरूरी है, क्योंकि आप दिखा सकते हैं, मार्केट में जाएंगे तो आपको दिखाना पड़ेगा, और तभी आपके लोग समझेंगे कि हाँ आपके पास नॉलेज है। सीखना होगा कि कहाँ से क्या डिटेल हम दिखा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे होल्डर इसलिए कम है कि होल्डर बनने के लिए आपको, अगर मान लीजिए आज के डेट में 50 BUSD से अगर आप सीट फंडिंग करते हैं तो कितना मिल रहा है आपको, 8 टोकन मिल रहा है। तो 8 टोकन को हम रिलीज कितना में कर रहे हैं, गुना 0.25% रिलीज हो रहा है पर डे। तो इसको गुना करेंगे, अगर डेली आपको 0.02 रिलीज हो रहा है तो इसको एक टोकन बनने के लिए लगभग 50 दिन लग जाएंगे। और 50 दिन बाद आप जब एक टोकन ट्रांसफर करेंगे तब होल्डर कहलाएंगे, अगर नहीं करेंगे तब भी होल्डर नहीं कहलाएंगे। तो आप ये सोचिए कि जो सीट फंडिंग कर चुके हैं वो सब होल्डर हैं, लेकिन वहां जब प्रमाण आपको दिखने लगेगा कब, जब होल्डर 50 दिन बाद जब उनके pbcmeta.io के साइट पे एक पीबीसी मेटा उनको मिल जाएगा, अब इसको विड्रॉल करके ट्रस्ट वॉलेट पे लेके आएंगे तो वो होल्डर कहलाएंगे। तो ये सोचने वाली बात है कि आप सोचिए कि ये होल्डर नहीं है, ये आपके जितने भी है ना सीट फंडिंग जो किए सारे होल्डर हैं। 97,000 लोग होल्डर हैं आपके। अब मैं आपको दिखाता हूँ, लेके चलता हूँ ब्राउजर पे, पीबीसी मेटा .io। बीएनबी स्मार्ट चेन करना है, हमें कनेक्ट करना है।
वेट करेंगे थोड़ा सा। अब मैं आपको यहाँ बता दूं, अभी 6.19 आज का रेट एक पीबीसी मेटा का हो चुका है। और जो मैं 8 का बता रहा था, अगर आप 50 बीएसडी से आज अगर आप करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है आप देख सकते हैं। पचास से करने पर आपको 8 मिल रहा है। $8.07 मिल रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि 8 अगर आप लेते हैं आज के डेट में 50 यूएसडी से करते हैं तो 50 दिन बाद जाके आप होल्डर बनेंगे। लेकिन नहीं, आप एडमिन को अगर एडमिन है तो आपको पता है कि आज जितने लोग सीट फंडिंग कर रहे हैं सब होल्डर हैं। तो इसलिए आपको मिलता है, कंग्रेचुलेशन मिलता है एडमिन की तरफ से कि आप सहयोग कर रहे हैं। और 97,000 लोग बहुत थोड़े नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं। मैं बता दूं, इतने जो कॉइन आपको दिखाया, कॉइन भी दिखाया आपको मैंने कि 10-10 महीने हो गए उनको आए हुए मार्केट में, लेकिन 91,000 लोग अभी तक हुए हैं। और हमारा जब 10 महीना होगा तो ये 9 लाख लोग मिलेंगे आपको। आप देखिएगा 9 से 10 महीने जैसे होगा ये 90,000 97,000 लोग ही उसको 9 लाख तक लेके चले जाएंगे और 100% जाएंगे। केवल आप सुचारू रूप से सब कुछ कंप्लीट होने दीजिए, आपको दिखने लग जाएगा लोग कैसे वर्किंग करेंगे। ऑटोपोल आने दीजिए, बहुत जल्द ऑटोपोल भी आपको मिलने वाला है। अब मैं यहाँ सिर्फ आपको टोकन फार्मिंग पे दिखाऊंगा, टोकन फार्मिंग की कैलकुलेशन थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि क्या आपको मिलने वाला है। मैं चलता हूँ टोकन फार्मिंग पे। नवीन सर, मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर, बुलंद आवाज है सर। थैंक यू सर। तो मैं अब आ गया हूँ टोकन फार्मिंग में। आपका स्वागत है सभी का। जैसे कि आप सभी को पता है, सीट फंडिंग हम कर रहे हैं 50 यूएसडी से, और आज के डेट में सीट फंडिंग करना अनिवार्य है, तभी हम फार्मिंग करेंगे और तभी हम डीपी का विड्रॉल ले पाएंगे। तो जितने भी पॉइंटर हैं उनको सभी को आज ना कल सीट फंडिंग करना ही पड़ेगा। तो क्यों नहीं आज कर लें कि 8 के बदले 4 मिल जाएगा, 50% हमें रिवार्ड मिल रहा है। और कल हम करेंगे तो रेट बढ़ता जाएगा और ये आपको कुछ ना कुछ कम होता जाएगा। अब बहुत सारे साथियों को सवाल होता है, जिनको नहीं नॉलेज है, जो नहीं जाते हैं मीटिंग में, तो उनका सवाल होता है कि हम बीवीएसडी खरीद लें, बीवीएसडी से टोकन फार्मिंग हो जाएगा, क्योंकि बीवीएसडी लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड वाला पैराग्राफ में, आप अगर आप पढ़ते हैं किसी भाषा में अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस पे सेलेक्ट करिए, कॉपी करिए, गूगल पे जाइए, ट्रांसलेट पे लिखिए और गूगल ट्रांसलेट पे जाके उसको इंग्लिश की जगह पे पेस्ट करिए और जिस भाषा में आप चाहते हैं, उड़िया, पंजाबी, मराठी, हिंदी, जो चाहते हैं उस पे आप सेलेक्ट करेंगे, आपको उस भाषा में मिल जाएगा। आप उसको पढ़ लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। तो आपको सेकंड में देखिए ओनली लिखा हुआ, ओनली पीबीसी मेटा टोकन इज एक्सेप्टेड फॉर टोकन फार्मिंग। सिंपल सा लिखा हुआ है कि आप जो टोकन फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका पीबीसी मेटा ही लगेगा। कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि आप बीवीएसडी से करेंगे। सेकंड में लिखा हुआ है कि ईच ट्रांजैक्शन फॉर टोकन फार्मिंग कैन बी डन विद पीबीसी मेटा टोकन रूट एट लेस्ट 100 बीवीएसडी वैल्यू। जो आप टोकन फार्मिंग करने वाले हैं वो 100 बीवीएसडी के मानक से आप कर पाएंगे, उससे नीचे नहीं कर पाएंगे। और 100 बीवीएसडी वैल्यू के बराबर का आपका पीबीसी मेटा होना चाहिए, तब आप पीबीसी मेटा से आप टोकन फार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन लोग समझते नहीं है, तो बीवीएसडी लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पढ़ना चाहिए। फिर लिखा हुआ है कि द बीवीएसडी वैल्यू ऑफ द पीबीसी मेटा टोकन रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ टोकन फार्मिंग विल बी ट्रीटेड एट फार्मिंग वैल्यू। तो जो आप जिस टाइम आप 100 वैल्यू डालते हैं उस टाइम पे जो पीबीसी मेटा जितने बनेगा उतना ही से आप फार्मिंग कर पाएंगे 100 लिख के। अगर आपके ज्यादा है तो 100 से ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आपका नीचे भी लिखा हुआ है, इस ट्रांजेक्शन ऑफ टोकन फार्मिंग विल बी रिफंडेड एज बीवीएसडी वैल्यू। यहाँ लिखा हुआ है बीवीएसडी वैल्यू में आपको रिफंड होगा। आपका जो टोकन फार्मिंग आप करने वाले हैं उसका वैल्यू रिफंड जो होगा वो टोकन बीवीएसडी वैल्यू में होगा। अप टू विड्रॉल लिमिट ऑफ 200% विथ ए फार्मिंग स्पीड ऑफ 0.25% पर डे। अगर 200 के वैल्यू के बराबर, परसेंटेज के वैल्यू के बराबर आप फार्मिंग करते हैं तो आपको पर डे 0.25% रिलीज होगा बीवीएसडी वैल्यू में।
और जब आप विड्रॉल करेंगे तो आपको पीबीसी मेटा ही मिलेगा, जब आप डिपॉजिट करेंगे तो आपको पीबीसी मेटा ही मिलेगा। लेकिन मानक क्या है? बीवीएसडी। तो आप कभी भी सोचिए कि हम बीवीएसडी वैल्यू में केवल हमारा मापदंड है, उसी में आपको देना है, उसी वैल्यू में लेना लेन देन करना है, लेकिन मिलेगा क्या आपको? पीबीसी मेटा। देना क्या आपको? पीबीसी मेटा। अब इसमें सुंदर सी बात एक और ऐड हो गया है कि आपको आपका डीपी जो वैल्यू है वो सीधा एक डीपी जो 75 रुपए का है वो डीपी सीधा 170 रुपए का हो गया। सोचने वाली बात है। आप 100 डीपी लगा रहे हैं, 105 डीपी लगा रहे हैं, 100 डीपी आपका जा रहा है यहाँ पे और 200 बीवीएसडी आपको मिल जा रहा है 200% तुरंत। यानी कि 200 बीवीएसडी का वैल्यू कितना हो गया? आज के डेट में 85 रुपए के हिसाब से जोड़ेंगे तो 170 रुपए का वैल्यू हो गया। एक डीपी आपका 170 रुपए का बन जा रहा है जाके। तो ये सोचने वाली बात है कि आने वाले टाइम में डीपी की वैल्यू अगर 100 रुपया में कोई दे तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपका सीधा वो 170 रुपए का बन जा रहा है फार्मिंग होते ही। तो ये भी आप सोचने वाली बात है कि आप ज्यादा से ज्यादा डीपी लेके और फार्मिंग हर मंथ करिए, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अब नीचे उसके नीचे लिखा हुआ है शेयर द बेनिफिट ऑफ टोकन फार्मिंग विथ अदर थ्रू द रेफरल कोड ऑफ लिंक प्रोवाइडेड टू यू। इट कैन इंक्रीज योर फार्मिंग स्पीड बाय अप टू 1.25% पर डे एंड विड्रॉल लिमिट अप टू 400%। इसका भी सुनिए, अगर आप खुद 2500 बीवीएसडी वैल्यू का फार्मिंग करते हैं और आपके डायरेक्ट में 2500 बीवीएसडी के वैल्यू के 20 लोग होते हैं, तो आपका जो स्पीड पर डे का बढ़ जाता है वो 1.25%, यानी कि लगभग 70-75 दिन में जो हम सोच रहे थे कि 400 दिन में मिलने वाला है वो 70 से 75 दिन में मिल जाएगा। और स्पीड की बात करो तो 400% तक आप अपने स्पीड को रेफरल रिवार्ड के माध्यम से ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप 2500 वैल्यू का किया आपने, तो आपको करना क्या? वहां पे रेफरल में 5000 बीवीएसडी का आपका फार्मिंग वैल्यू होना चाहिए। सिंपल सा आप सुन लीजिए, आप लोग ध्यान से नोट भी करिएगा। 5000 वैल्यू का आपका होना चाहिए और आपके 20 डायरेक्ट के 5000 के वैल्यू का होना चाहिए, तो आपका 1.25% मिलेगा। खुद का वैल्यू का 1.25% पर डे रिलीज होने लग जाएगा। अब ऐसे ही अगर वो 20 लोग भी 20-20 5-5 हजार का कर लेते हैं तो जो आपके डायरेक्ट 20 वाले हैं वो भी 1.25% से रिलीज होने लग जाएंगे और उनके 1.25% का जो रिलीज होगा उसका 20% आपको पर डे रिलीज होने लग जाएगा। तो यहाँ पे स्पीड बढ़ गया 1.25% वाला। रही बात 400% वाला, तो मैं आपको बता देता हूँ। 400% का मतलब है कि आप 5000 बीवीएसडी का आप हैं और आपके टीम 1 से लेके 20 लेवल तक 1,25,00,000 बीवीएसडी का वैल्यू का इन्वेस्टमेंट होता है, बिजनेस होता है। तो आपका 400% स्पीड पे आप चले जाते हैं और 400% का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मैं कैलकुलेशन पे चलता हूँ। मान लीजिए 1,25,00,000 1 से 20 लेवल तक, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1,25,00,000 बीवीएसडी का आपका मान लीजिए परसेंटेज आपके कंप्लीट हो जाते हैं आपके 1 से 20 लेवल में, और ऑलरेडी आप 5000 पे हैं और आपके डायरेक्ट वाले 20 लोग 5000 पे हैं। तो क्या मिलने वाला है आपको दिखाता हूं मैं। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा तो 210%। मैं सिर्फ 10% के कैलकुलेशन करूंगा, देखिएगा। तो यहाँ पे गुना करूंगा कितना मैं, और 0.25 ही रिलीज करवा रहा हूं मैं और 1.25 भी नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पे रिलीज कितना होगा 1 से 20 लेवल में 0.25% पर डे रिलीज होगा ये 1 से 20 लेवल के लोगों को, सभी को। तो उन सभी को 31,250 बीवीएसडी सभी को मिल रहा है। अब मैं ना 20% लूंगा ना 1% लूंगा, मैं बीच का 10% ले लेता हूँ कि आपको 10% ही मिल रहा है, गुना 10% पर डे। अब पर डे आपको कितना मिल रहा है बीवीएसडी? 3125 रुपया पर डे, 3125 बीवीएसडी पर डे। जिस दिन आप ये कंप्लीट करते हैं और ये 400 के स्पीड से आपको मिलेगा। अब देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, गुना करेंगे 85 तो आपका पर डे का इनकम कितना हो गया 2,65,625 रुपया। जिस दिन आप ये 20 डायरेक्ट 5000 वैल्यू का और आपका 5000 का और 1 से 20 लेवल तक 1.25 करोड़ का बिजनेस हो जाता है। आप चाहे जब कर लीजिए, उसके अगले दिन से आपको पर डे 2,65,000 आपको मिलने वाला है। और आपको कितना जल्दी लेना है 400% से वो भी आपको बता देता हूँ। अब मान लीजिए आपको क्या करना है, सिंपल सा, अगर आपको जल्द से जल्द आपको लेना है
₹1.25 करोड़ का बिजनेस, तो आपको फोकस करना है 125 लोगों पे। आप खुद करिए 5,000 का, 20 आपके डायरेक्ट 5 लोग का होना चाहिए, और 125 लोग ऐसे ढूंढिए, सिर्फ 125 लोग। यहाँ पे वो आपको लाखों की टीम नहीं बनाना है, करोड़ों की टीम नहीं बनाना है। लोग कहते हैं कि 2 लाख का टीम है, 10 लाख का टीम है, 10,000 का टीम है, 5,000 का नहीं, सिर्फ 125 लोग ढूंढिए। और वो भी कैसे ढूंढना है, क्वालिटी वाला ढूंढना है, क्वांटिटी वाला नहीं ढूंढना है। और 125 लोगों के गुण वही दीजिए जो आप किए हैं। आप खुद 5,000 और आपके 20 5,000, तो 125 लोग गुना करेंगे 20, तो कितने टीम बन जाता है आपका? 2500 का। और ये 2500 लोग सिर्फ 5,000 का बिजनेस कर देते हैं, तो आपका 1,25,00,000 का बिजनेस हो जाएगा। कहीं दाएं सैकड़ा, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, सिंपल सा। और जब ये बिजनेस हो जाता है तो आप बहुत ज्यादा पैसे आ सकता है। सर मैं तो क्या कैलकुलेशन बताऊं, आप पर डे मैं बता दूं, आने वाला टाइम में पर डे 2 करोड़ रुपए कमाएंगे। जिस दिन ये 1,25,00,000 का जिस दिन आप कर लेते हैं, तो उसके अगले बार से आपको 1.25% के हिसाब से रिलीज होगा, और 400 गुना आपको मिलने वाला है यहाँ पे आपका स्पीड का। अब मैं बता दूं, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे 5,000 लगाया आपने, तो आपका 5,000 का कितना हो जाएगा गुना 400%, 20,000। जैसे आप करते हैं, क्या नाम है, 1,25,00,000 का बिजनेस देते हैं 120 में, तो आपका वैल्यू बढ़ जाता है 400% स्पीड से। अब मैं आपको बताता हूँ, जब 5,000 का आपका है तो आपको 400 गुना मिलने वाला है, तो आपको कितना 5,000 का कितना मिल जाएगा? 20,000। अब 20,000 इंटू कितना करेंगे? 85। आपको 20,000 यूएसडी मिल जाता है यहाँ पे, और ये 85 से गुना करेंगे तो आपका पर डे का कितना हो गया? पर डे आपको मिलने वाला है 17 लाख। और 20,000 आप जो टीम से आने वाला है वो कितने दिन में आपको आ जाएगा? आपको 3125 हो रहा था पर डे का, सिर्फ 10% लिया था मैंने, तो कितना करेंगे? डिवाइडेड कितना करेंगे? 25, 20,000। 20,000, क्योंकि 20,000 उनको 400 गुना मिल रहा है, तो देख लीजिए कितने दिन में उनको मिल जा रहा है 20,000। 20,000 डिवाइडेड बाई 3125, 6 दिन में, लगभग 6.5 दिन में, हर 6.5 दिन में उनको 20,000 बीएसडी मिलने वाला है। तो अब अंदाजा लगाइए, 5 बार, यानी महीने में 5 बार वो 20,000 लगा सकते हैं, 5,000 लगा के 20,000 बीएसडी ले सकते हैं। तो अब इनको क्या करूंगा मैं? गुना करूंगा कितना? 5। तो उनके पास कितने आ गया एक महीने में टीम से? 1 लाख बीएसडी, जो अचीवमेंट कर सकते हैं। 1 लाख बीएसडी इंटू कितना करेंगे? 85, तो कितना हो गया आपका? 85 लाख रुपया महीने का। और ये जो जब चाहे आप कंप्लीट कर लीजिए, ये सिंपल सा है। आप 1 से 5 लेवल तक कर लीजिए। ये मैं 10% की कैलकुलेशन बता रहा हूँ। अगर 20% में, 15% में, 17% में सब कुछ लेंगे तो पर मंथ करोड़ों का इनकम होने वाला है, और ये 100% होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए मैं दिखाया यहाँ पे। अभी मैं ट्रस्ट वॉलेट पे अब क्या दिखाऊं, सभी को, आपको सबको पता है, और समय भी मैं बहुत ज्यादा ले चुका हूँ। तो सिंपल सा फोकस आपको करना है, क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे। और फोकस आपको एक भी करना है कि आपको वो गलती नहीं करना है जो पर्लवाइन में कर चुके हैं हम। पर्लवाइन में वो गलती किए हैं कि हम डायरेक्ट पे डायरेक्ट लगा के, इसलिए लगाएं कि हम अपने अपलाइन को नहीं चाह रहे थे कि वो कमाए पैसा। हम अपने 4-5 डायरेक्ट लगा लें और उसके नीचे काम करेंगे, और 4-5 का आराम से बैठ के खाएंगे। तो ये सोच यहाँ बिल्कुल मत रखिएगा कि वहाँ बहुत दिक्कत होने वाला। अगर आपने ऐसे सोच लिया कि डायरेक्ट पे डायरेक्ट करके और नीचे 4थे-5वें रैंक पे काम करूंगा और सभी आईडी पे कमाने वाला हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। जब तक आपका लेवल यहाँ पे वो नहीं है, पर्लवाइन वाले की लेवल के बिना भी आपको अपग्रेडेशन मिलेगा। अगर अपग्रेड कर लेंगे तो यहाँ पे आपको 20 डायरेक्ट सब जगह करके रखेंगे तो हर लेवल का इनकम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, प्लेस आउट होता रहेगा 100%। तो आप एक आईडी पे काम करिए, एक आईडी पे आप करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हैं। 20 डायरेक्ट का फोकस करिए, और अपने टीम में भी सबको 20 डायरेक्ट का फोकस कराइए। 20 से ज्यादा का टीम बनाना ही नहीं है किसी को, सिंपल सा। हर आदमी 20 का टीम बनाइए, 20 से ज्यादा नहीं लाना है यहाँ पे आपको 10,000, 5,000, 200, 400 का टीम नहीं दिखाना है। सिंपल सा 20 लोगों का टीम बनाना है आपको, और आपके पास 20 लोग जो पुराने पर्लवाइनर है वो तो आएंगे, 20 लोग नए भी लेके आ सकते हैं। अगर अच्छा आपका कम्युनिटी है, आप अच्छा अगर टीम लीडर हैं, तो आपके पर्लवाइनर भी 20 लोग आ सकते हैं।
उसमें से चुन के उनको भी अच्छे लोगों को लेके अपने साथ काम कर सकते हैं, वो लोग भी 20-20 लेके आ सकते हैं। तो सिंपल से यहाँ फोकस आपको 20 डायरेक्ट पे करना है और 20 डायरेक्ट पे करिए। सीड फार्मिंग और सीड फार्मिंग करना बहुत जरूरी है। सीड फार्मिंग में इतने पैसे हैं कि शायद सीड फंडिंग में नहीं मिलने वाला उतना आपको। और जितने आपके पास टोकन है मैं तो कहूंगा उसको फार्मिंग करते चलिए और उसको घुमाते चलिए। टीम बनाइए, टीम जितना ज्यादा बड़ा होगा आपका उतना ज्यादा पैसा आप कमाएंगे। पर डे लाखों करोड़ों आप कमा सकते हैं, 100% कमा सकते हैं, जो मैंने आपको दिखा दिया। और ये 10% कैलकुलेशन पे दिखाया हूँ, लेकिन आपको 210% मिलने वाला है। 120 लेवल के बीच में 210% मिलने वाला है। को काउंट करके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। मैं सिर्फ 10% का कैलकुलेशन दिखाया तो 85 लाख रुपया जब आप 1 से 20 लेवल के क्राइटेरिया 1.25 करोड़ बिजनेस दे सकते हैं। और ऐसे ऐसे बहुत धुरंधर इंडिया में हैं कि कर लेंगे बहुत जल्द, और उनका पर मंथ करोड़ों और पर डे करोड़ों का इनकम आने वाला है। पर डे आएगा करोड़ों का। मैं तो मंथ की बताया ना, एक छोटा सा कैलकुलेशन 10% से 200% होगा तो वो पर डे करोड़ों रुपए कमाने वाले हैं 100%। और ये विश्वास करिए, अपने आप पे विश्वास करिए, टीम बनाइए, 20 डायरेक्ट पे फोकस कीजिए। और 20 डायरेक्ट होने के बाद अपने टीम को नीचे, अपने टीम वाले को हेल्प कीजिए। अगर डीपी आपके पास एक्स्ट्रा आने वाला है, जो बड़े टीम है उनको हेल्प करना चाहिए कि डीपी रखने से कोई फायदा नहीं, उनको हेल्प करिएगा तो उनका भी 20% आपको ही मिलने वाला है। 20%, 19%, 18% उनका आपको मिलने वाला है। और उनका फिर ऑटोपोल आएगा तो उनसे आप ले लीजिएगा। लेकिन आप अपने टीम में हेल्प करिएगा तो ग्रोथ बढ़ेगा आपका, स्पीड बढ़ेगा आपका। तो सभी को इसलिए बोला गया है कि आप अपना करिए और अपने साथ साथ अपने टीम को भी हेल्प करिए डीपी से। अगर एक्स्ट्रा आपके पास डीपी है तो यही कहा गया, इसलिए कहा गया है कि अपने टीम में ही हेल्प करके अपना वृद्धि कर सकते हैं और फिर उनसे आपस में लेन देन करते रहिए। और 20 डायरेक्ट पे फोकस कीजिए। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ 20 डायरेक्ट सबका होना चाहिए 100%। और 20 लोगों से ज्यादा किसी को आदमी नहीं चाहिए, हर आदमी को 20 ही डायरेक्ट चाहिए। अब घर का ही 20 डायरेक्ट डाल दीजिएगा तो फिर वो 20 लोग 20-20 कहाँ से लाएंगे? तो 20 आपको डायरेक्ट, बाहर के लोग 20 होना चाहिए और घर के लोग जितने हैं अपना डायरेक्ट में डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अपने डायरेक्ट में ही रखिए, 1 by 1 मत रखिएगा। आप पहले बाहर के लोग 20 रखिए सभी लोग, और घर के फिर डायरेक्ट अपने रखिए। तो मैं यही बार बार कहूंगा हमेशा। और आपने रघुनाथ सर का हमेशा मैं सैल्यूट करूंगा कि बहुत ज्यादा नॉलेज देते हैं लोगों को। सुनील सर हमारे हैं, और मेरे जिनको आदरणीय मानता हूँ, लोहा जी संग्राम सर, वो भी हमेशा इस मंच पे उपस्थित रहते हैं। आप सभी को दोबारा अगेन मैं नतमस्तक प्रणाम करना चाहूंगा। और जय जगन्नाथ। आई लव यू पर्ल वाइन, हैप्पी पर्ल वाइन, फ्यूचर पीवीसी मेटा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ, जय पल भाई, जय। सुपर डुपर विनोद सिंह जी, सैल्यूट सैल्यूट सैल्यूट, जबरदस्त। थैंक यू।